इन पतंगबाज से, इन सट्टेबाज से, जुआरियों से, शराबियों से, झूठों से, अय्यारों से, मक्कारों से बचो। दोस्तियां करना है तो नेक लोगों से करो। सोहबत का असर भी बहुत खतरनाक होता है। लोगों, नेकों की सोहबत नेक बनाती है, बदों की सोहबत बद बनाती है। कहने लगा मैं शराबी ना था मगर दोस्तों की सोहबत ने मुझे शराबी बना दिया। मेरी माँ बड़ी नेक थी, मेरी माँ बड़ी तहज्जुद गुजार थी, मेरी माँ नमाजी थी, मेरी माँ कुरान की कारिया थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा दोस्तों में ऐसा पड़ा, उनकी संगत और रंगत का ऐसा असर हुआ, मैं शराबें पीने लगा, लेट नाइट में घर आने लगा। रात को आधी रात हो जाती, सारे लोग सो जाते, मैं अपने घर पे शराब पी के डगमगाते हुए कदमों से आता। मेरी माँ रोजाना फटकार लगाती, माँ रोजाना डांटती थी मगर माँ के डांटने का असर ना होता। मगर ममता की चादर ऐसी ओढ़ के बैठती थी कि डांटती भी थी, बगैर खिलाए मुझे सोने भी नहीं देती थी। ऐसी ममता की चादर भी ओढ़ के बैठी थी, डांट भी थी, फटकार भी लगाती, लेकिन खाना भी खिलाती। कहती आधी रात हो गई, भूख आया होगा, ले खा ले। कहने लगा एक रात में आया ना तो आधी से भी ज्यादा रात गुजर गई थी, शराब बहुत ज्यादा पी रखी थी, इतना नशा तारी था कि चल्ले में कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं घर पे आया ना, मेरी माँ तंदूर जला के बैठी थी, मेरा लाल आएगा तो रोटियां बना के खिलाऊंगी। जब मैं आया ना, मेरे डगमगाते हुए कदमों को देख के मेरी शराब की बू सूंघ के माँ जलाल में आ गई। माँ मुझे फटकार लगाने लगी, माँ मुझे सुनाने लगी, ओ मैं मना करती हूँ बल्कि, लेकिन तू शराब से बाज नहीं आता और इन गलत दोस्तों की संगत कब छोड़ेगा। कहने लगा माँ के ये जुमले नश्कर की तरह मेरे दिल में लगे, मुझे गुस्सा आया, मैंने माँ को धक्का दिया, मेरी माँ तंदूर में जा गिरी। गुनाह सुन ले, माँ की चीखें निकली, तंदूर में जली तो पड़ोस के लोग भाग के आए, लेकिन जब तक मेरी माँ चल चुकी थी लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, माँ का कातिल है। दूसरे दिन दोपहर में होश आया, गफलत की चादर मेरे ऊपर से उठी। जब मैं खड़ा हुआ मैंने देखा मेरे घर में मेहमानों का तांता लगा है, मेरे घर में मेहमान आए हैं। मैंने कहा लोगों कैसी भीड़ है, आज कैसा तांता लगा है। लोगों ने कहा तेरे दामन पर माँ के कत्ल का दाग लग चुका है, रात जब तंदूर में माँ को धक्का दिया था तेरी माँ जल गई, इंतकाल कर गई। कहने लगा मेरी चीख निकल गई, मेरा दिल फट गया, मैं बालों को नोचने लगा, ओ मालिक बिन दीनार। मैंने कहा लोगों हाँ ये मुझसे क्या हो गया, अरे मेरी माँ का चेहरा दिखा दो। लोगों ने कहा तुझे होश में आने में देर हो गई, उसका दफन हो चुका है। लोगों कहीं अपने वालिदैन को सता तो नहीं बैठे हो, कहीं उन्हें उफ तो ना कर बैठे हो। अल्लाह की कसम अगर खिलाफे काबा पकड़ कर रो के भी दुआ करेगा, तेरे माँ बाप नाराज है तो दुआ कबूल नहीं होगी। दुआओं की फैक्ट्री तेरे वालिदैन है, दुआओं का शजर तेरे वालिदैन है, दुआओं का समंदर तेरे माँ बाप है। मौलवियों से दुआ बाद में कराना, पीरों से दुआ बाद में कराना, और लोगों मज़ारों पे बाद में जाना, अल्लाह वालों की चौखट पे बाद में जाना। अपने बूढ़े माँ बाप पहले इनसे दुआ करा, इन्होंने दुआ कर दी, अल्लाह की कसम तेरी वो बीमारियां दूर हो जाएंगी जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है। मैंने खुद तजर्बा किया, खुदा की कसम तेरी माँ अगर रो के दुआ कर देना तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं पूरी दुनिया तेरी मुखालफत पे अड़ा है, तेरा बाल बांका नहीं कर सकती। तू कहां है यार, तू है कहां? तू अपने माँ बाप से कहता तुझे आता क्या है, वो खामोश होकर बैठा करो। तुमने तो अपनी जिंदगी उल्टी सीधी काट दी, मेरी बातों में दखल न दिया करो। वो जलसे में आने वालों तुझे पता नहीं है, अगर ये घर में बैठ के तेरी माँ ज़बान हिला दे तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। तुझे पता नहीं है इसकी पावर का, तुझे पता नहीं है कि इसकी पावर क्या है। अल्लाह का अर्श हिला देती है ये। और कहीं उनका दिल तो दुखा के नहीं बैठे हो तुम। अगर वो तुमसे नाराज हैं पैर पकड़ के खुदा की कसम ना छोड़ जब तक वो राजी ना हो जाए। एक सिपाही तुझसे नाराज हो जाए तो उसकी गालियां भी सुनता है, उसे रिश्वत भी देता है, सर सर कहता है, और फिर तू उसकी सुनता भी है। यार ये तो तेरे वालिदैन अगर गुस्से में कुछ बोल भी रहे हैं तो यार खामोश होके सुन ले, खामोश होके सुन ले।
मैंने एक बुजुर्ग का वाकया पढ़ा ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने वालिदा के सामने कभी कपड़ा भी नहीं झाड़ते थे। क्यों? इसलिए कि कपड़े से निकला हुआ गुबार कहीं वालिदा को तकलीफ ना दे। अल्लाह अकबर। तुम तो वालिदैन जब तुम्हारे बूढ़े हुए तो तुमने अलग कमरे में डाल दिया, कभी पूछते नहीं तुम उनसे? बहुत कमाते हो लेकिन लिमिटेड उन्हें देते हो। अगर विदेशों में हो तो बीवी से पूछोगे, बताओ मैं ईद पे घर आने वाला हूँ, मेरी बीवी तेरे लिए क्या लाऊं? अपने बेटे से पूछेगा, बेटा बताओ मैं ईद पे घर आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं? अपनी बेटी से पूछेगा, बताओ तेरे लिए क्या लाऊं? वो जलसे में आने वालों, एक बार बूढ़े माँ बाप से भी पूछ लिया कर, ओ मेरी माँ मैं ईद पे घर आने वाला हूँ, बता तेरे लिए क्या लाऊं? एक बार पूछ लिया कर यार। हो सकता है तेरी बेटी डिमांड कर दे, हो सकता है तेरी बेबी डिमांड कर दे, लेकिन तेरी बूढ़ी माँ खुदा की कसम यही कहेगी, मेरे लाल तू खैरियत से आ जा, ए मेरे लाल तू खैरियत से आ जा, ए मेरे लाल। तेरी माँ यही कहेगी, मेरे लाल मुझे कुछ ना ला। तेरी बीवी कह सकती है वहां का फेमस क्या है मुझे बता। तेरी बीवी कह सकती है बता वहां की मशहूर चीज क्या है वो मेरे लिए ला दे। तेरे बच्चे कह सकते हैं वहां की मशहूर चीज क्या है वहां मेरे लिए ला दे। लेकिन खुदा की कसम तेरी माँ यही कहेगी, मेरे लाल तू खैरियत से आ जा, मेरा तोहफा यही है। बस मेरी बात खत्म है। बैठ जाएं आप लोग, सब आप सभी सारे लोग बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। मैक की आवाज धीमी कर दी, मैक की आवाज बंद कर दी। अब मेरी बात पूरी करने तक बस बैठ जाएं। मैं बड़ी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और अल्लाह की कसम ये इतना कामयाब जलसा हुआ ना, ये बहुत कामयाब है। अल्लाह कहने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ और आपने बहुत अच्छा सुना। आज आपने सुनने का हक अदा कर दिया। ये उलमा मुझे नवाज रहे हैं, दादो तहसीन दे रहे, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। इनकी दुआ जबान से निकले हुए जुमले मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इस बात पूरी करने दें यार। अगर वालिदैन नाराज है ना तो पैर पकड़ के जब तक ना छोड़ना जब तक ये राजी ना हो। और अल्लाह की कसम एक बात बताऊं, एक बात सुन ले, तेरी तरक्की से हो सकता है तेरा भाई भी जले, ऐसा हो जाता है। लेकिन तेरे बाप की ही एक ऐसी जात है जो ये चाहता है ये मुझसे भी बड़ा बने। बाप अगर मौलाना है तो कहता मेरा बेटा मुफ्ती बने। बाप अगर इंजीनियर है तो मेरा चाहता मेरा बेटा इससे बड़ा इंजीनियर बने। बाप ही है जो नहीं चाहता तू नीचे रह जाए। बाप ही एक ऐसी जात है जो चाहता है तू मुझसे भी ऊंचा हो जाए। मिलेगा ऐसा खुलूस कहीं? मालिक बिन दिनार ने कहा मां जल गई। मैंने कहा जिस हाथ से मां को धक्का दिया था इस हाथ को मेरे जिस्म पर रहने का कोई हक नहीं। अंदर गया, तलवार लाया, मैंने तलवार से अपना हाथ ही काट डाला। वो हाथ काटा लेकिन दिल को सुकून ना मिला। हर साल हज करता हूं, मैंने सुना है जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती अरफात के मैदान में कबूल होती है। मैंने सुना है मुस्तजाब पे खड़े होकर दुआएं करते हैं तो 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। मुल्तजम पे दुआ करते हैं तो वो रायगा नहीं जाती। मैं दुआ करता हूँ हर साल, हज करता हूँ, मगर जब हज से फारिग होता हूँ तो कोई आने वाला बता जाता है तेरा हज कबूल ही नहीं हुआ। लोगों कहीं वालिदैन का दिल तो नहीं दुखा बैठे हो? अगर दुखाया हो तो अल्लाह की कसम उन्हें राजी कर लो। और अगर वो इंतकाल कर गए तो जो उनके कराबतदार हैं उनसे मोहब्बत रखो। तेरा बाप मरा है मगर चाचा से मोहब्बत ना छोड़ना। तेरा बाप मरा है मगर ताया से मोहब्बत ना छोड़ना। तेरी माँ का इंतकाल हुआ है मगर मामा से मोहब्बत ना छोड़ना। तेरा माँ का इंतकाल हुआ मगर खाला से मोहब्बत ना छोड़ना। चाहता है कि तेरे माँ बाप की कब्र में रूहें ठंडी हो जाएं, तेरे माँ बाप राजी रहे, तो मरने के बाद अपनी बहनों के साथ भलाई का सलूक किया कर, तेरे माँ बाप की रूहें ठंडी हो जाए। अपनी बहनों के दरवाजे पे जाया कर, कुछ तोहफे ले जाया कर, हर ईद पे उन्हें बुला लिया कर, हर त्योहार पे उन्हें बुला लिया कर। बहनों को भाइयों के घरों की चटनियां अच्छी लगती हैं, अपने ससुराल के मुर्गे अच्छे नहीं लगते। आखिरी बात सुनो, मेरी तकरीर खत्म, दस्तार बंदी, सलातो सलाम और हजरत की दुआ। आखिरी बात सुनो, इन बहनों से कभी राबता ना खत्म किया कर। माँ बाप मर गए ना, इंतकाल कर गए, तो बहनों से अपना ताल्लुक बनाए रखना। तेरी बहन तेरी माँ और बाप बाप के बाद दुनिया में सबसे बड़ी वफादार। आखिरी जुमला है, बस आखिरी जुमला मैं बस अर्ज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में तेरे माँ बाप के बाद सबसे बड़ा अगर कोई वफादार है तो तेरी बहन।
तू कहेगा कैसे? तो सुन, अगर अपने सगे भाई का एक बालिश जमीन दाब लेना, पूरी दुनिया में कहता फिरेगा मेरा भाई बेईमान है। मुकदमे भाइयों के चल रहे हैं, अगर यकीन ना आए तो मैं दिखा दूं। जायदादों के भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं कि मेरे भाई ने मेरी दाब ली। लेकिन जब तूने अपनी बहन को उसके पिया के डोले में बिठा के अपनी दहलीज से विदा किया था ना, तेरे बाप की प्रॉपर्टी में तेरी बहन का भी हक था। मुफ्ती अलाउद्दीन किबला से पूछ ले। तूने ना दिया, वो तेरा हक है, तेरा मामला है। बहन का हक अदा नहीं किया, तेरा मामला है। लेकिन अल्लाह की कसम, जिस दिन से पिया के डोले में बैठ के अपनी ससुराल गई है, दिल से भी ये वहम निकाल दिया कि उस माल में मेरा भी हक है, मैं लूंगी। कहीं एक जगह भी ना बोली है कि मेरा भाई बेईमान, एक बार भी नहीं बोली किसी के सामने कि मेरा भाई बेईमान है, मेरा हक खा गया। अगर बोली हो तो मुझे बताओ, अगर बोली हो तो मुझे बताओ। पिया के डोले में क्या बैठी यार, घर तुझे छोड़ाई, जायदाद तुझे छोड़ाई, जबकि देना चाहिए, हक है बहनों का। जरूरी है तू जहेज ना दे, हक बांट के दे। तू इससे जहेज देने से माफी नहीं होगी, बारात को खाना खिलाने से, बहन को कार देने से, बर्तन देने से, सोफा सेट फर्नीचर देने से तलाफी नहीं होगी। इस्लाम ने बहनों का हक रखा है, उसे अदा। तूने नहीं दिया, हक मारा बहन का, लेकिन कभी बेईमान नहीं कहती तुझे, कहीं नहीं सुना है। अगर ससुराल में भाई की कोई बुराई कर देना, और भाई बुरा भी हो, तो कहती है खबरदार मेरे भाई को बुरा ना कहना। क्या वफादार है यार, फिर भी तू भूल जाता है इन बहनों को। तेरे माँ बाप की रूहें तड़पेंगी, अल्लाह की कसम, अगर तू इन्हें सताएगा तो। तेरे माँ बाप मर जाए ना, तो बहनों से राब्ते मजबूत कर दिया कर, इनके घरों पे जाया कर, तोहफे लेके हर त्योहार में बुला लिया कर, थोड़ा सा बहनों पे खर्च कर दिया कर, तेरे वालिदैन की रूहें कब्र में ठंडी हो जाए। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, दीन सीखो। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह फरमाता इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि पैदा होने के बाद जो अल्लाह की पहली नेमत आपने हासिल की, ऑक्सीजन, अल्लाह ने खाली क़यामत में उसके बारे में पूछ लिया जलसे में आने वालों कि मेरी जो पहली नेमत तुमने हासिल की ऑक्सीजन, और जो पूरी जिंदगी भर लेते रहे, बताओ उसका तुमने क्या हक अदा किया? होगा कोई जवाब? मुझे बताया। सब छोड़ दे यार, सारी चीजें सब खत्म कर दें, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। मुझे बता, मेरा रब फरमाएगा मैंने जो तुझे ऑक्सीजन दिया था, और कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर। तू अपने घर में है तो यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन बाहर जाएगा तो सूटकेस साथ में लेके जाएगा। मैं यहाँ आया, अपना बैग साथ में लेके आया कार में रख के, मेरा कपड़ा था उसमें, इमामा शरीफ था, मेरा जुब्बा था, मेरे जरूरियात के सामान थे। आप भी लेके जाते हो नहीं जाते हो? अरे बोलो, जाते हो ना? लेकिन ऑक्सीजन कोई लेके जाता? तू कहीं भी जा रहा, ऑक्सीजन फ्री में अल्लाह तेरे साथ भेज रहा। ये है ऑक्सीजन अल्लाह का दिया हुआ। कितनी जगहें ऐसी हैं ये बंद हो जाता है। अभी ऊपर जाइए आप जहाज में सफर कीजिए, जहाज में बैठते हैं तो फौरन बताया जाता है, उसका अमला बताता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क ये ऊपर से खुद निकलेंगे, अपने मुंह पे लगा के ऑक्सीजन लेना। पता चला कि हर जगह ऑक्सीजन नहीं है, मगर जहां जहां इंसान जीता है, इंसान को अल्लाह पैदा करता है, जहां जहां इंसान ने जन्म लिया है, जहां जहां इंसान जा सकता है, अल्लाह ने वहां वहां ऑक्सीजन रखा है। ये है तेरे रब की शान, ये है तेरे रब की शान। और क्या इंतजाम किया उस रब ने। तुम मुरादाबाद जाओ, वहां तेरे हिस्से का ऑक्सीजन है। दिल्ली जा, महाराष्ट्र जा, कलकत्ता जा, सऊदीया जा, दुबई जा, फ्रांस जा, अमेरिका जा, जर्मन जा, हॉलैंड जा, नेपाल जा, कहीं भी चला जा, अल्लाह ने तेरी किस्मत का ऑक्सीजन रखा। अगर ऑक्सीजन स्टोर करके लेके जाना पड़ता तो 2 साल जो सऊदी में काम करने जा रहे हो, खाली ऑक्सीजन ले जाने में ही इतना लग जाता कि वहां कुछ ना कर पाते। एक ट्राली साथ में ऑक्सीजन जाता, और बाज बाज का ट्राली में भी पूरना पड़ता। मेरी बात सही है कि नहीं? अच्छा बताओ यार।
सोचने की बात है यार, हमने क्या शुक्र अदा किया उस रब का, मुझे बताओ। अगर अल्लाह ने क़यामत में ये पूछ लिया कि मेरी जो पहली नेमत तू खा के बैठा है, जो पहली नेमत तूने मेरी हासिल की, जो मेरी पहली नेमत का तूने यूज इस्तेमाल किया, बता उसका भी शुक्रिया अदा किया? रब काबा की कसम हम जवाब ना दे सकेंगे, नहीं दे सकते जवाब। अरे सारी नेमतें छोड़ दो यार, नहीं दे सकते ना यार, सोचने की बात है। और अल्लाह ने ये पूछ लिया, अच्छा ये बता तूने कौन सा एक ऐसा काम किया कि जिससे मैं राजी हो जाऊं, जो सिर्फ मेरे लिए, मुझे बता दे, जो सिर्फ मेरे लिए था, वो कोई एक काम ऐसा बता दे कि मैं राजी हो जाऊं, चल तुझे फिर भी बख्श दूंगा। अब जरा ढूंढो अपनी जिंदगी में, तुम बैठे हो कोई 60 साल 70 साल 20 साल 15 साल 25 साल 30 साल, ढूंढो कोई ऐसा काम हो जो अल्लाह से कैसे कहें या अल्लाह ये काम किया हमने जिसकी वजह से हमें लगता है कि तू हमें बख्श, हमें तो नहीं लगता। ढूंढेंगे हम अपनी जिंदगी में कि मिल जाए कोई ऐसा काम, कहीं हमें खुलूस नजर नहीं आता, कहीं भी। हमने तो अगर किसी गरीब की भी मदद की है ना तो दिखावा पहले किया है, वो गरीब की मदद बाद में किया है। यार तुझे दिखावा करके बैठा है, अल्लाह के यहाँ इसका अजर पाने की उम्मीद ना रखना, तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। वजह ये है कि तू उम्मीद रखता था, जमाने में कहा जाए ये दयालु है, ये सखी है, जमाने ने दयालु कह दिया, जमाने ने सखी कह दिया, कयामत में इसका बदला नहीं मिलेगा। जो दुनिया में चाहता था मिल गया, आखिरत में कुछ नहीं। सुने सुना आ जा, ए भाई कहाँ जा रहे हो, ए जींस की टी शर्ट पहन के, देखो यार देखो, अब ये सुन नहीं रहे। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मौलवियों की बारगाह में बैठो, इनकी इमाम मस्जिद का भी है ना, उसे आप हल्का मत समझो। इमाम के पास आके बैठो, इसलिए कि अगर 1 घंटा 2 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट भी बैठे, कोई एक दिन की बात इमाम ने बतला दी और आपने सुन ली और आपने उस पर अमल कर लिया, अल्लाह की कसम नजात हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये सबसे कीमती कौम बैठी है इस वक्त, मुंबई का हीरो, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, इनके कदमों की धूल नहीं है। आप इनको हल्के में ले रहे हैं, और हल्के में आप इसलिए ले रहे हैं कि आपने इनको हल्का रखा है। अल्लाह उसके रसूल ने इन्हें बहुत भारी रखा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरे नायब हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरे खलीफा हैं, लेकिन तुमने बहुत हल्का रखा है। 7-8 हजार 10-12 हजार तक बस तुमने इनका काम खत्म कर दिया है, तुमने इन्हें हल्का रखा, मगर अल्लाह उसके रसूल ने बहुत भारी रखा। अल्लाह उसके रसूल का फरमान यह है, तुम पूरी रात जागना इस सर्दी में और टोंटी के पानी से वुजू करना, जिसका टेम्परेचर 5-6 हो, और उसमें आप पूरी रात खड़े होकर इबादत करना, फिर उस पानी से वुजू करके, और ये बेहतरीन कंबल में बेहतरीन बिस्तर लगाकर, गरम हीटर चलाकर, खामोशी के साथ पूरी रात सोते रहे। तेरे पूरी रात इस सर्दी में इबादत करना, इनका सोना तेरी इबादत का अवसर है। कर क्या करेगा अल्लाह उसके रसूल का? कर बता बता। किसी अगर आम आदमी ने ये बात कह दिया होता, गर्दन काट दिया था उसकी। कहता इतना बढ़ा दिया तूने मौलवियों को, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने बढ़ाया, कर क्या करेगा? ये तेरे हाथ में नहीं है ना, ये तेरे हाथ में नहीं है। पूरी रात इबादत करना छोड़ दे, सालों साल इबादत कर, और एक आलिम की बारगाह में एक लम्हा बैठ जा, वो एक लम्हा सालों साल की इबादत से अफजल है। करोड़ क्या करेगा? ये तेरे हाथ में तो है। मस्जिद के इमाम को निकाल दे, तेरे घर में फातिहा पढ़ने नहीं आया तो, मगर इन दर्जों को खत्म नहीं कर सकता, इन बुलंदियों को खत्म नहीं कर सकता, इस उरूज को खत्म नहीं कर सकता। ये अल्लाह उसके रसूल के दिए हुए बुलंदियां और उरूज हैं। समझ रहे हैं? ये अल्लाह उसके रसूल के,
और इन उलमा से दीन की बका है, इन मदरसों से दीन की बका है। अल्लाह की कसम आज ही ये मदरसे खत्म कर दिए जाएं, ये उलमा तुम्हारे नजरों के सामने से हट जाएं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मुसलमान होता क्या है, दीन है क्या, इस्लाम है क्या। और आज भी जो मदरसे में जाता है वही मस्जिद में जाके नमाजी होता है, वरना टक्करे मारने वाले तो हजारों हैं मगर वो नमाजी नहीं है, वो उठा बैठक करने वाले हैं। अगर चाहते हो कि हम भी नमाजियों में शुमार हो तो पहले मदरसे जाना पड़ेगा, पहले नमाज सीखना पड़ेगा, बाद में मुसल्ले पे जाओ तो अल्लाह की नजर में नमाजी कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर। आप सुनने जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, और बिल्कुल 100%। अगर किसी को गलत लगे तो पूछ लियो कि हजरत आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। मस्जिद में नमाजी जुमे के दिन नमाज़ें पढ़ लें, आप खड़े कर देना कारी मौलाना शोएब, इनमें से किसी को खड़े कर देना, कहना जरा सुनना इनकी नमाज है जुमे के दिन। मुश्किल से मुझे लग रहा है पूरी मस्जिद भरी हुई हो तो भैया 10% की, 100 में 10 की याद निकलना, और 100 में 10 भी कतरा के ये कहेंगे मौलाना के सामने भैया हमारे बस की बात ना सुनाना। जब मौलाना के सामने तेरे बस की बात ना, तो कयामत के दिन मौला के सामने कैसे तेरे बस की बात होगी? बात बताएं ना, वहां तो मौला होगा ना। और या तो ये कह दो हिसाब नहीं होगा, या तो ये कह दो कि हिसाब होना नहीं है, चलो मानता हूं मैं, कोई बात नहीं है भाई, होना ही नहीं है, बात खत्म है। ये पूछा जाएगा नमाज पढ़ता था, गया था, हाँ गया था, चलो ना, ऐसा नहीं होगा। कैसी पढ़ी थी ये भी बता, कैसी पढ़ी थी? जब मौलाना के सामने फेल है तो मौला के सामने तो जीरो है। बात समझने की है कि नहीं ये मुझे बताया। इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। ओ ऑपरेटर साहब आवाज कहाँ भाग गया इसका? आवाज बढ़ाओ इसका, आवाज थोड़ा बढ़ाओ। अच्छा बात सही है आपकी, मैं आपकी बात की कदर करता हूँ, मानता भी हूँ। लेकिन एक बात बताएं मुझे, ये बात पता है कि बाद में प्रशासन ऐसा करता है तो तकरीर शुरू में ना करा लो, सही टाइम पे ना करा लो। जब सही टाइम होगा तो तुम नात खानियां कराओगे, फिर शायर को खड़ा करोगे, फिर कलाम बुलवाओगे। अब मौलवी क्या गला फाड़ता रहता। नहीं हंसने की नहीं, बात समझने की है यार। मैं क्या पैगाम दूंगा आपको? अंदर अंदर के खोलो और ऊपर के बंद करो। अब मैं क्या बोलूंगा? और भाई मैन मकसद तकरीर करना है, और आपका आने का मकसद तकरीर है। और मुझे कब यहां पर पेश किया गया? 12:20 आ गया। अब आ जाओ, अब सबके फोन आएंगे, अब माइक भी बंद होगा, अब सब कुछ होगा, कभी आप उठेंगे, वो बैठेगा, अब करो काम। इसलिए जलसों से इस्लाह नहीं हो पा रही। सही टाइम पे तकरीर कराओ, बाद में नात पढ़वाओ। कुरान और हदीस में नहीं है कि पहले नात खानी होगी, ऐसा वाजिब नहीं है। पहले तकरीर सही टाइम पे, ताकि तुम्हारे सरों में कोई सही बात घुस जाए। मेरी बात कान खोल करके सुने, अंदर अंदर के चलाते हो, बाहर का एक ना चलाएं। क्योंकि हमें बाहर वालों को अब नहीं, अब अंदर वालों को सुनाना, जिसे सुनना वो अंदर आ जाए। हाँ, अंदर अंदर का बस चलाएं। अब सुने, तकरीर सुने मेरी। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाओ, 1000 साल तक नमाज पढ़ो। अगर इस मदरसे में और इन मौलवियों की बारगाह में जाके आपने जानू अदब तय नहीं किया, नमाज याद नहीं की, तो पढ़ता रहे, कयामत में तेरे मुंह पे मारी जाएगी। मेरी गारंटी है, लिखवा ले स्टाम्प पेपर पे। एक मुझसे कह रहा तुम वली हो, तुम्हें पता है किसकी नमाज कबूल हो गई? नहीं, मैंने कहा मौलवी है। और ये वली नहीं बताएगा कि कबूल हुई कि नहीं, ये मौलवी बताएगा, ये मौलाना बताएगा कि ये काम शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है। फतवा मौलाना देगा, मुफ्ती देगा। क्यों जाता है मौलाना के पास कि ये जायज है कि नाजायज? ये मौलाना का ही काम है, वली का काम नहीं है। ये मौलाना बताएगा ये नमाज सही है कि नहीं, ये जायज है कि नाजायज, ये हराम है कि मकरूह। समझ रहे हैं आप? ये औला के ये खिलाफ है औला, ये मौलाना ही बताएगा। जब तेरे याद है नहीं, वुजू किया, किसी की कौनी सूखी रह गई, ये फर्ज है। किसी का पैर सूखा रह गया, टखनो समीन इलल काबैन, ये उभरी हुई हड्डी के साथ धुलना फर्ज है। तेरी एड़ी सूखी रह गई, चिपड़ के आ गया, वजू नहीं हुआ। और जब वजू नहीं है तो नमाज कहां से होगी प्यारे? कहां से होगी मुझे बताए जरा।
वजू देख लियो जाओ, नमाज तो दूर की बात है, वजू सुन लियो। ये सोचते हैं कि इनका मौलवियों का काम है पढ़ाना, बच्चों का काम है पढ़ना। ये मदरसे में पढ़ना, मौलाना का काम पढ़ाना था और तेरा काम भी पढ़ना था। हाँ, तेरा काम हाफिज मौलवी बनना नहीं था, इतना दीन सीखना तेरा काम था जिससे जरूरत पूरी हो सके, इतना काम था। अब कहोगे मौलाना मैं तो मार्केटिंग करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, दुकान बेच रहा हूँ, कुंदरकी में दुकान है, बिलारी में दुकान है, संभल में दुकान है, मुरादाबाद में है, अब इन मौलवियों के पास जाऊं या बच्चों का पेट पालूं? बात ये भी सही है। तो उसका भी तरीका मौलवी बताएगा। शाम को तो घर आई जाते हो, शाम को आओ, मदरसे में आओ और कहो हजरत हमें शाम में पढ़ाओ, हम शाम में पढ़ेंगे। सफेद दाढ़ी भी हो गई है तो कोई बात नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। और हजरत हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आपको उसका नजराना भी देंगे, आप हमें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे। और हम यार हजारों रुपए खर्च करते हैं महीने में अपनी फैमिली पे, लाखों तक किसी का फैमिली का खर्चा महीने का, किसी का 50,000 फैमिली का खर्चा महीने का, और मियाँ मरे से मरे आदमी का 10-12 हजार तो खर्चा है, इससे कम में तो फैमिली चल नहीं रही। तो अगर 1500 मौलवी को भी महीने के दे देगा तो कौन सी कमी आ रही है? बात है कि नहीं? पीछे वाले अपनी अलग मिलाद पढ़ रहे हैं क्या? अब भाई खामोश होकर सुन लो, कयामत में नमाज सुनी जाएगी। सुन लो मेरी बात, जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ी असल बात है। तुम कहोगे मौलाना तो गौसे आजम की करामतें बचा के चले गए, साबिर पिया की करामतें बता के चले गए, हमें कभी बताया नहीं। या अल्लाह हम तो अंधेरे में रह गए। बता के जा रहा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है मरने से पहले दीन सीखो, जो जरूरत पूरी हो सके। अगर ना सीखे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओगे, दुनिया वाला नमाजी कहेगा, दुनिया वाला कहेगा नमाज पढ़ के आ रहा, मगर ना अल्लाह की नजर में नमाजी है ना रसूलुल्लाह की नजर में नमाजी है। बड़ी बातें कह रहा हूँ, कड़वी भी है ये। तुम सोच रहे हो कि अजीब वाली मौलाना ये कलई खोल रहा, मगर सच बात है। डॉक्टर पट्टी हटाता, जख्म को देखता, खोल के अंदर तक है कैसा, साफ करता। अब तुम दर्द में कराओ, तकलीफ में दहाड़ो, चीख मारो, कुछ करेगा, डॉक्टर पूरा जख्म खोल देता है। समझ रहे हैं आप? जिसे आप हाथ नहीं लगाने देते हो, डॉक्टर पूरा खोल के फेंक देता। भाई मैं आपको बता रहा हूं, नहीं कबूल होगी। जिम्मेदारी है, सीखो। हुक्म है कि सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह अगर ज़ा नहीं निकाल सकते तो सुबहान रब्बियल करीम कह दो, मगर अजीम मत कहो। सुबहान रब्बियल अजीम मत कहो। अब कितने लोग हैं, ज़ा कितनों को पता है? और लाओ पूछ लियो कहां से अदा होता है ज़ा, बता दे तो कि कहां से अदा होता है ज़ा। ये हरूफ मुस्तालिया है, पुर भी होगा, खुस्सा दग़दिन क़िज़्न ज़ा है। पुर तो बड़ी बात है, ये तो सिफाती मामला। सुबहान रब्बियल अजीम कहता है। और मेरे अजीज, लफ्ज के बदलने से माना फासिद हो जाते हैं, इसलिए उलमा फरमाते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम ना कह सको, सुबहान रब्बियल करीम कह लो। ये खाली एक लफ्ज की बात मैंने बतलाई है भाई। पूरी नमाज में कितना लफ्ज, कितने आयतें और कितना पढ़ा जाता, कहां से आप करेंगे मुझे बताइए आप। ये मौलवी बेचारे मदरसों में बैठे इन बच्चों को लेकर के, ये खाली मदरसे इन बच्चों के लिए नहीं है, तेरे लिए। सीखो। कैसे सीखोगे? शर्म मत करो। कयामत में अव्वलीन और आखिरीन होंगे। कयामत में तेरा रिश्तेदार भी होगा, तेरा समधी भी होगा, तेरा दामाद भी होगा, तेरा बड़ा भी होगा, तेरा छोटा भी होगा। यहाँ तो शर्मा रहा कि कहेंगे लो दादा को नमाज याद ना थी, दादा आज मस्जिद में नमाज सीखने आए, आज दादा मस्जिद में जो आज दादा मदरसे में कुरान सीखने आए हैं। अरे आज कोई बात नहीं, आज खाली तेरे गाँव का कह लेगा, आज फतेहपुर का कह लेगा। यार कह रहा तो कहने दे, बल्कि सीना तान के कह देना, सीना तान के कह देना। अरे यार ये सहाबा की सुन्नत अदा कर रहा हूं। सहाबा ने, किसी ने 50 साल में दीन सीखा, किसी ने 60 साल में दीन सीखा, किसी ने 30 साल में दीन सीखा। यार दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं तो सहाबा की सुन्नत जिंदा कर रहा हूं। मुझे तो यार अब होश आया है तो मैं अब दीन सीख रहा हूं। दीन सीखना कोई शर्म नहीं है, ना सीखना शर्म की बात है। बात है कि नहीं? जिस सहाबी ने जब कलमा पढ़ा जब भी दीन सीखा। अब किसी ने 50 साल की उम्र में पढ़ा, किसी ने 60 साल में पढ़ा, किसी ने 30 साल में पढ़ा, किसी ने 35 साल में पढ़ा, दीन सीख। अच्छा एक बात बताओ, तुम इंसर्ट समझते हो? हम मुझे तकरीबन 25, 15, 16 साल हो गए तकरीर करते हुए। कितने साल? 2010 में जामिया नईमिया से मेरी मुफ्तियत की फरागत है अल्हम्दुलिल्लाह।
हम आज तक सीखते हैं। हमें जो समझ में नहीं आता अपने उस्तादों से पूछते हैं। रोजाना कोई ना कोई एक दो ऐसे मामलात होते हैं कि मैं अपने सीनियर उलमा से राब्ता करता हूं। कोई हमसे मसला पूछ ले, हमें याद नहीं है तो लपेटेंगे नहीं उसे, पूछ लेंगे क्या बात है। सारे इल्म का ठेका तो किसी ने नहीं लिया। तो भाई तुम्हें कौन सी शर्म आ रही है? लेकिन शर्म शर्म में ही रह गया। और मेरे अजीज हज करने जा रहा, 5 लाख में हज हो रहा। कोई चेन्नई में दुबई में कमा रहा, बेटे ने कह तो दिया अब्बा हज करने चले जाओ, बेटे ने कमा तो दिया, अब्बा जा भी रहा। अच्छा जवानी भरी इटकलियां करता रहा, बुढ़ापे में अब्बा को हज सूझ रहा। अगर अल्लाह ने पैसा दिया जवानी में हज करो, बुढ़ापे का हज है ही नहीं यार। मोटरसाइकिल देख लो, आज तक देखी नहीं है, पहली बार लॉन्च हुई है। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं ये बड़ी अहम बात है। 5 लाख में हज हो रहा, 80% लोग हज खराब करके आ रहे हैं, 80% और ज्यादा। अब मौलवी कोई कह दे तो मौलवी का गिरेबान पकड़ लेगा, मगर मुफ्ती गुलफाम कहता डंके की चोट पे अगले साल ही तो ना बुलाओगे, मत बुलाओ। मैं कहता हूं इमाम कह दे खैर नहीं है। इमाम ने अगर ज़कात पे और उस पे क्या बोलते हैं सूद पे तकरीर कर दी तो सूद यही कह रहा है इस मौलवी को निकालो, भाई सही नहीं है मौलवी। समझ रहे हैं आप? हाँ क्या करें। निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जिसे अलहम्द याद नहीं है वो कह रहा है कि कुरान ये मौलाना साहब सुनाएंगे अब की बार, इनका बढ़िया है कुरान। वो कह रहा है कौन इमाम रहेगा कौन मौलाना रहेगा, वो कह रहा है जिसे कुल वल्लाह शरीफ कायदे से याद नहीं है। हाय हाय हाय, लुट गए हम तो, लुट गए अल्लाह की कसम। 5 लाख का हज करके आ रहा, 5 लाख का हज, यहाँ दिल्ली से लाई हुई खजूरें खिला रहा, बड़ा खुश हो रहा सफेद कपड़े पहन के कि हाजी जी हो गए अब्बा। मगर ये पता नहीं है कि अब्बा ने वो किया क्या है। अच्छा एक कमाल की बात और सुनो, ताज्जुब। अच्छा चलो ठीक है, अब तुझे अकल आई थी और कर रहा है, चल अल्लाह अब भी कबूल कर ले। 5 लाख हज कर रहा है, कम से कम हज जाने से पहले 5 दिन किसी मौलाना के पास जाता, हजरत मुझे हज के अरकान तो सिखा दो, हजरत बता तो दे मुझे हज होगा कैसे। अच्छा मैं अपनी बात बताऊं, मैंने पूरा हज पढ़ रखा था किताबों में, लेकिन मैंने किया नहीं था। तो मैं खुद बड़ी हैरत में था कि या अल्लाह कैसे कैसे करना, चूंकि देखा नहीं था। मौलाना होके घुटा रचा बसा होके जब मेरे उसमें, जब तूने ना पढ़ा है ना देखा, तेरा हाल क्या होगा। पूछने तैयारी नहीं है, नहीं है पूछने तैयार। 5 लाख जमा तो कर दिए, कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह सारी किस्त जमा हो गई, टिकट भी आ गया, डेट भी आ गई। 1500 लोगों का इंतजाम है, जब हज पे जाऊंगा खिला के जाऊंगा। अच्छी बात है हाजी जी जा रहे हो, मगर ये तो बताओ 5 दिन किसी मौलाना से भी सीख लेते, हजरत तवाफ कैसे होगा, हजरत सफा मरवा कैसे दौड़ी जाएगी, हजरत मुझे बता दो ने कंकरियां कब मारी जाएंगी, कैसे मारी जाएंगी, हजरत मुझे बता दो दे मुजदलफा में क्या होता, हजरत मुझे बता दो दे अरफात में क्या होता। नहीं समझ में आ रही है बात। मस्जिद निमरा है अरफात के मैदान में, शायद सबसे बड़ी मस्जिद है, वो कई लाख लोग उसके अंदर आ जाते हैं, साल में एक ही बार खुलती है मस्जिद निमरा। वो मस्जिद का कुछ हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है, एक ही मस्जिद है मगर बड़ी ज्यादा है, तो इसलिए उसका कुछ हिस्सा मैदान अरफात से क्या है, बाहर है। और लोग समझते हैं कि इस मस्जिद में जाना जरूरी है हज वाले दिन, वरना हज नहीं होगा। एक तो मुझसे कह रहा है ये बताओ उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हज कैसे पढ़ोगे, तो मैंने कहा हज पढ़ा ही ना जाता। मुझे बताओ कहीं हज पढ़ा जाता हो, हज किया जाता। कह रहा हज कैसे पढ़ोगे उनके पीछे, मैंने कहा हज कहीं पढ़ा ही नहीं जाता है। और कहने लगे वो जो नमाज पढ़ी जा मस्जिद निमरा में, मैंने कहा वो हज के अरकान में शामिल ही नहीं है। हज के अरकान में वकूफ अरफा है, रुकने आज़म। अरफात के मैदान में रुकना कयाम करना, ये है रुकने आज़म। सूरज गुरूब के बाद अरफात का मैदान छोड़ना, ये है रुकने आज़म। उस चोटे के पीछे नमाज पढ़ना नहीं है रुकन। ले मैं बता रहा हूँ बहुत से लोग हैं चक्कर में पड़ जा। अच्छा जो हाजी जी जा रहे हैं वो यहाँ, वो भी चुप हो जाए, उन्हें पता नहीं है। हाँ यार क्या तो सही रहे हो,
कि ये बताएं आप उसके पीछे नहीं पड़ेंगे तो हाजी कैसे बनेंगे। और भाई अगर पूरी मस्जिद में घूम लिया तो हाजी खत्म हो जाएगा। नहीं, बात समझने की है, क्योंकि मस्जिद बाहर है और मैदान अरफात की सीमा से बाहर नहीं निकल सकते, दम वाजिब हो जाएगा। अगर मैदान अरफात की सीमा से सूरज गुरूब होने से पहले निकल गए दम वाजिब हो जाएगा, इसलिए पूरी मस्जिद में भी नहीं जा सकते। तुम तो नमाज की बात कर रहे हो, 2 गुंबद उसके बाहर हैं। एक हाजी हज करने उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आप चाहे मेरी बात पे हंस लो कुछ कर लो। अच्छा इन चैनल वाले अल्लाह इन्हें तो कयामत नहीं पूछूंगा इनसे। मैं अल्लाह की कसम, मैं इस्लाह की बात करता हूं और ये क्या करेंगे उसमें की करके लगा देंगे। अब मुझे बताएं आप, कोई मैंने चुटकुला बयान किया? मैं यार इस्लाह की बात कर रहा हूं, वो अलग बात है, मेरा बात कहने का अंदाज है, समझ रहे हैं आप। अब एक बात बताइए, 1 बजे के टाइम में तुम्हें सुना रहा हूं और एकदम में टॉप गियर में चला जाता रहूं, आपके सर के ऊपर से गुजरता रहे तो आप उठ के निकल लेंगे। समझ में नहीं आ रही है, मौलवी हमारे मतलब की नहीं कह रहा है, आपसे चिपक के बोलना। मैं सच बता रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। मैं अब के इसी साल हज पे था, तो उसमें क्या बोलते हैं, मीना में खेमों में होते हैं, तो एक खेमे में, एक खेमा मीना का इतना बड़ा होता है जितना पूरा ये पिंडाल, लगभग इससे बड़ा भी होता बाज खेमा। तो उसमें कई सारे हाजी थे, तो मैंने कहा हाजी आज दूसरा दिन था कंकरी मारने का, तो मैंने कहा आज हाजी जी कंकरी मारने नहीं गए? अरे कहने लगे मौलाना बड़े कल कंकरी मारने गया, मरने से बचाऊं। मैंने कहा क्यों? कहने बड़ी भीड़ है। अच्छा 50 टेम्परेचर वहां की गर्मी यार। अच्छा एक सिलेक्टेड जगह, छोटी सी जगह, वहां जाके 20 लाख लोगों को इकट्ठे होकर कंकरी मारना है, हर हाजी को मारना है। अब मुझे बताएं कितनी भीड़ होगी, कितना वहां पर जो ताकत चाहिए, पावर चाहिए, जवानों के पसीने निकलते, जवानों की सांसें फूल जाती हैं, हालत खराब होती है। तो भाई मुझे बताओ बूढ़ा उसमें क्या करेगा? तो मैंने कहा क्यों नहीं गए? कहने लगे भाई अपने बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या करा? आज की कंकरियों का होगा क्या भाई? जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तो कंकरियों का क्या होगा? ये मारना है, आज तीनों के लगना है। तो कहने लगे मौलाना जी मैंने एक बराबर वाले हाजी जी को दे दी कि मेरे बदले की तुम ही मारिए हो। ये सच बात बता रहा हूं, बिल्कुल सच बात। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है उलमा से कि जो हाजी जाया करे ना, तुम ही मिल लिया करो, उससे कहा करो 2-4 दिन आ जाओ हमारे पास और आके हम तुम्हें कुछ हज के अरकान बताए दे रहे हैं, आ जाओ यार। उसका 5 लाख खर्च हो रहा है, चूंकि इसे नहीं है, इसे तो फुर्सत ही नहीं है। अगर हज करो तो 1 हफ्ते तक मौलाना के पास जाओ, पूरा हज सीखो मौलाना से। कैसा है हजरत, कैसे होगा मुझे बताएं। तो मैंने कहा हाजी जी खुद मारना जरूरी है, लाजमी है। कहने लगे कोई ना जा सके तो क्या करे? तो मैंने कहा व्हील चेयर पे बैठ के जाए। और कहने लगे इतनी भी ताकत ना हो तो कंकरी मार ही नहीं सकता। तो मैंने कहा हुक्म यह है कि दूसरा आदमी हाथ में कंकरी पकड़वाए और अपने हाथ से मरवाए पकड़ के, ये है मारेगा। तो पता फिर एक जुमला हमारी कौम का यार, पूरी कौम के अगर जब मौलाना के आगे आगे फंसते हैं ना तो फिर पता क्या कहते हैं? अल्लाह सब कबूल करेगा। एक जुमला कह के दिल ठंडा कर लेते हैं, बोले मौलाना अल्लाह सब कबूल करेगा। तो मैंने कहा फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इंडिया में कोई बड़ा सा पत्थर देख के मार लिया हो तो कहते अल्लाह सब कबूल करेगा, खत्म हो जाती यार। ऐसे नहीं अल्लाह कबूल करेगा। सावधान 27 शेर नहीं कि तू उल्टा काम कर तब अल्लाह कबूल करेगा, सीधा काम कर तब अल्लाह कबूल करेगा। अरे इल्म दीन सीखना तेरे पर अल्लाह ने फर्ज इसीलिए रखा है ताकि तू उल्टा सीधा ना करे, ठीक ठीक करे, इसलिए फर्ज है इल्म दीन हासिल करो ताकि अपना फर्ज मुकम्मल कर सको। ये फर्ज है। और जिस दिन ये कौम समझने लगी कि इल्म दीन हासिल करना फर्ज है तो मौलवियों को मदरसे के चंदे की जरूरत ही नहीं है। जब ये सब आएंगे मदरसे में तो देखेंगे मदरसे में क्या जरूरत है। अब तो बैठा बैठा हिसाब लगा रहा है, मौलाना को मजा आ रहा है, बड़ा मोटा चंदा आ रहा होगा मदरसे में, क्योंकि आ तो रहा नहीं है मदरसे में। इसे पता नहीं मदरसा चलता कैसे है, इसे पता नहीं है मदरसे का खर्चा कैसे होता है। कहना आसान है मगर जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, मदरसे में जाया करो, इन उलमा से पूछा करो, कोई जरूरत तो नहीं है मदरसे में, किसी चीज की हाजत तो नहीं है यार, मैं ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ, ज्यादा पैसे वाला तो नहीं हूँ, मगर जितनी मेरी हैसियत है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मदरसा चलाना इस वक्त लोहे के चने चबाना है, इन उलमा का साथ दो
ताकि ये मदरसे चलाते रहे, कयामत में तू इनके साथ जन्नत में जाता रहे। अकेला मत छोड़ो इन्हें तनहा मत छोड़ो मदरसे के लिए, इनका साथ दो। मदरसे मस्जिद से ज्यादा जरूरी है। क्या समझ में आई बात? मदरसे मस्जिद से ज्यादा जरूरी है। अगर मदरसे ना हुए तो मस्जिद में जाके क्या करोगे? नमाजें पढ़ने ही नहीं आएंगी तुमसे। माँ की गोद से लेके कब्र तक तो मौलाना तुम्हारा सारा मामला बता रहा है। भाई क्या होगा? और ये मदरसे खत्म के होने की कगार पर हैं अगर यही हाल रहे मेरी कौम के। क्योंकि इस वक्त मदरसे चलाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग चला रहे, हमसे पूछो, हर तीसरे दिन टीम आती है। टीम आने के बाद में ये जांच वो जांच, ये जांच वो जांच, देना तो मुश्किल है भाई। कहते हैं इन्हें तो मिल रहा होगा। भाई देने की बात कर रहे, मौलाना को पसीने आ रहे कि मैं छूट जाऊं तो मुसीबत, मुश्किल काम है। चूंकि जांचें इतनी है, ये टीम वो टीम, हर तरह की जांचें, सारे कागजात सारे प्रूफ इकट्ठे करके देना। और फिर मदरसे की जमीन में जरा सा घपला है तो मदरसे की बिल्डिंग ढाई जा रही हैं, मदरसे की बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं। और जलसे में आने वालों बड़ा मुश्किल काम हो गया, इसलिए इनका साथ दो। ये मदरसे हैं, ये दीन के किले हैं जो तुम्हारे दीन को बरकरार रखेंगे। समझ रहे हैं? ये मदरसे हैं, इनका साथ दो। खुदा की कसम, ये उलमा भी कब तक करेंगे ये? अगर यही हाल रहा, मेरी कौम इन उलमा को कोसती रही और इन उलमा से दूर रही और इसी तरीके से मदरसों की जांच पड़ताल होती रही तो आने वाले 10 से 15 साल में आपको मदरसे मिलेंगे नहीं। आप बेफिक्र रहिए, मुश्किल हो जाएगा। और आज भी कितने कम हो गए भाई। मदरसे में बच्चों की तादाद ना के बराबर है, ना के बराबर। तुम मदरसे में नहीं भेजते, तुम्हें पता है मदरसे में जाके क्या करेगा हमारा बच्चा। यार रिस्क का ठेका तूने नहीं लिया है, रिस्क का वादा तेरे रब ने किया है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। रिस्क का वादा तेरे रब ने किया है। अल्लाह की कसम, अगर समंदर की गहराइयों में होगा ना तो तेरा रब तुझे तब भी रिस्क अता फरमाएगा। आसमान की बुलंदी पर होगा ना तेरे हिस्से का तेरा रब तब भी अता फरमाएगा। तू अपने घर में होगा ना तेरे हिस्से का तेरा रब तब भी अता फरमाएगा। वो जलसे में आने वाले कान खोल के सुन ले, मदरसे का रुख ना करने वालों कान खोल करके सुन लो। अगर मदरसे से दूर होकर तुम समझते हो कि हम अच्छा खा पहन लेंगे तो ये तुम्हारी बेवकूफी। कभी कभी कॉलेज में पढ़ने वाले बासी खाना खा रहे हैं, मदरसे में पढ़ने वाले ताजी खा रहे हैं, तो अल्लाह खिला रहा। ये सच बात है, ये हकीकत बात है, ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं मैं आपको। ये अल्लाह के ऊपर है खिलाना और पिलाना। तुम ये ना सोचे आज अमीरों के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ रहे हैं, अक्सर गरीबों के बच्चे, इल्ला माशाअल्लाह किसी अमीर का हो तो मैं कह नहीं सकता। जब तक अमीर मदरसों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, डंडा ठोक के मिंबर पे मौलवी हक बात कैसे बोलेगा। जब बैकग्राउंड उसका मजबूत होगा तो कहेगा है खबरदार, तू होता कौन है मुझे निकालना उसने करने वाला, मेरा बैकग्राउंड तुझसे ज्यादा मजबूत है, हक बात कह के जाऊंगा। समझ रहे हैं मेरे अजीजों? मदरसे में अपने बच्चों को डालो, अल्लाह की कसम तरीके। अच्छा एक बात बताओ, मौलाना बनने के बाद बिजनेस कर लेगा तो क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है? वो हिंदी इंग्लिश जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, हम भी तो कह रहे हैं। तो क्या मौलाना हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता? क्या उसकी चिप भर जाएगी? क्या कुछ आगा ही नहीं डाटा? मौलाना और जल्दी पढ़ेगा हिंदी इंग्लिश। मैं तो कह रहा हूं कि आप मदरसों में हिंदी इंग्लिश लाजमी कर दो। मैंने अपने मदरसे में कर दी, बिल्कुल लाजमी कर दो, हिंदी इंग्लिश जरूरी है। मौलाना भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहिए, मैं भी चाहता हूं। यार मकसद ये नहीं है भाई, अगर किसी रास्ते की तरफ को या कोई काम करने से, अब मिसाल के तौर पर सर्दी में ऐसे निकलने से जाड़ा लगता तो क्या घर से ना निकलो? घर से निकलो, ओढ़ पहन के निकलो। अब ये को भाई ना 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 ना, पूरी जनवरी, पूरी फरवरी, पूरा नवंबर दिसंबर घर से नहीं निकलना, सर्दी आती है। अरे घर से निकलो मगर पहन ओढ़ के निकलो। अरे भाई मौलाना बनाओ, अगर इंग्लिश हिंदी की जरूरत है तो पढ़ाओ। बात है कि नहीं? पढ़ाओ, मौलाना को भी पढ़ाओ खूब हिंदी इंग्लिश, और फिर कारोबार भी करा तो क्या हो गया? अगर मौलाना कारोबार कर लेगा कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। लेकिन दीन सीखो मेरे अजीज। अल्लाह ने फरमाया कि हमें दीन सीखने वालों को हमने दर्जो बुलंद किया है।
अगर दीन ना सीखे तो मेरे जुमले सुनो, ये बड़े तहते हुए जुमले हैं, बड़े नाजुक जुमले हैं, बुरे लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर खुदा की कसम तुम मेरे दुश्मन नहीं, मैं अपने उसूलों का गुलाम हूँ, मैं आपकी इस्लाह चाहता हूँ। खुदा की कसम अगर इल्म ना सीखे तो पता नहीं काफिर होके मरो, पता नहीं मुशरिक होके मरो, पता नहीं हराम करके मरो, पता नहीं नाजायज करके मरो, पता नहीं ईमान का जनाजा निकाल के मरो, इसलिए कि इल्म नहीं है। कितने लोग ऐसे जुमले बोल देते हैं कि वो जुमले कुफ्र हैं। इन उलमा से पूछो, उन जुमलों के कहने से आदमी काफिर हो जाता है, मगर इल्म नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मैं कुफ्र कर बैठा हूँ। वो जलसे में आने वालों, कितने लोग हराम कर रहे होते हैं मगर उन्हें पता नहीं है कि ये हराम है। इन उलमा से पूछो, वो जलसे में आने वालों, तुम्हें इल्म होना चाहिए ताकि तुम्हें पता हो हराम क्या है, नाजायज क्या है, खिलाफ औला क्या है, शरीयत के खिलाफ क्या है, कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर पता नहीं हुआ तो तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि हम काफिर होकर मरे। बड़ी बात कह रहा हूं। अभी चंद रोज पहले, एक हफ्ता नहीं हुआ, कसम खा के बता रहा हूं, मेरे पास फोन आया, एक शख्स ने कहा हजरत दुआ कर दे, मेरे पास औलाद नहीं है। मैंने कहा अल्लाह तुझे औलाद अता फरमाए। फिर पता क्या कहने लगा हजरत पता नहीं हमारे बांटे का अल्लाह कहां सो गया, माज़अल्लाह, कुफ्र है। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आए ना उसे ऊंग आए, और तुम कह रहे हो कहां। और ये जुमला बोल देते हैं, ये जुमले कितने बोले जाते हैं, पता नहीं हमारे बांटे का अल्लाह कहां चला गया। ओ भाई तुम्हें पता नहीं है तू क्या कह रहा है। लोग कहते अल्लाह के यहां अंधेर है, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है। अबे कैसे देर, कैसे? तेरे इतने से काम के लिए देर है। उसने कुन कह के जमीन और आसमान बना दिए, चांद और सूरज बना दिए, तेरे इतने से काम के लिए देर है। अबे ये क्या है कि अल्लाह का हुक्म नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है। अभी उसका हुक्म होगा तो काम होगा, मर्जी होगी तो काम होगा, इशारा होगा तो काम होगा। उसके आना देर है, उसके आना अंधेर है। कहते ऊपर वाला चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो नीचे वाला कौन है? अगर ऊपर वाला चाहेगा तो फिर नीचे वाला कौन है? तूने बांट दिया ना, अल्लाह ऊपर से भी पाक, नीचे से भी पाक, मकान से भी पाक, मकानियात से पाक, जमान से पाक, जमानियात से पाक, जिस्म से पाक। उसको कहीं मुक़य्यद नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते उधर है इधर नहीं, इधर है उधर नहीं। जमान और मकान से पाक, जिस्म जिस्मानियात से पाक। ये है तेरा रब। और दुनिया की औकात क्या है अल्लाह के सामने? कहते ऊपर वाला चाहेगा, खबरदार जो ऊपर वाला का अल्लाह चाहेगा तो, मेरा मौला चाहेगा तो, मेरा रब चाहेगा तो, मेरा खुदा चाहेगा तो, रब्बुल आलमीन चाहेगा तो ये बोला करे, मगर पता ही नहीं है, हमें नहीं पता है। कितने जुमले हम कह रहे होते हैं ऐसे। और जलसे में आने वालों, अरे यार इधर देखो भाई, इधर ओ चाचा कितनी अच्छी तकरीर चल रही है, रोजाना नहीं चलती, मूड बना हुआ बोल रहा हूं मैं। हाँ, और लो मैं टाइम देख ले रहा हूं, बोल रहे हो तो हो गया 1 घंटा होने में 14 मिनट बाकी है। 14 मिनट और होगा 1 घंटा, फिर बोलियो कुछ भी करियो। और अगर सुनते रहोगे तो मैं अब शुरू हुआ हूं, अगर सुनते रहो तो शुरू हुआ हूं। और बोलने ज्यादा ही दिल कर रहा तो 14 मिनट तो और बोलूंगा, चाहे डंडे लेके खड़े हो जाओ। उसके बाद में फिर देखा जाएगा करना क्या। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, बात समझना है मेरे अजीज। बहुत से लोग कहते हैं जलसे से क्या होगा, जलसे से यही होगा जो अब हो रहा। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं जलसे से क्या होगा, इतना खर्चा कर रहे हो तो तुम्हारे पैदा होने की क्या जरूरत थी जो तुम इतना खा रहे हो दुनिया में आकर। खा गए तमाम कौरमे, तमाम मुर्गे बकरे खा गए, तुम्हारी जरूरत क्या थी? तुम ना पैदा होते जब भी दुनिया चलती रहती है। अजीब मसला आया। जलसों से क्या होगा, जलसों से क्या होगा? अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूं, लो ये बात भी सुन लो, ये जलसे की देन है जो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। शायद मैंने किसी तकरीर में बोला भी है, और ना सुना हो तो आज सुन लो। मेरी उम्र 6 साल थी। कितनी? जोर से बोलो।
6 साल मुझे खूब याद है। मेरे गांव में मिलाद शरीफ थी, बड़ा जलसा भी नहीं था, लेकिन एक आलिम मशहूर आए हुए थे तकरीर करने के लिए। एक शख्सी प्रोग्राम था। हमारे अब्बा जी ने हमें गोद में लिया, बोले चलो आज प्रोग्राम सुनने चल रहे हैं। बच्चा होते ही साथ में, वो ले गए मुझे अपनी गोद में लेके, वो बिठा लिया अब्बा जी ने। 6 साल का बच्चा समझता तो है ही कुछ ना कुछ। और वो मौलाना बेहतरीन तकरीर की उन्होंने, और वो नाज शरीफ पढ़ी, आला हज़रत का कलाम, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, और तरन्नुमा पढ़ा। जब उन्होंने उठा के, यार मुझे उस वक्त 6 साल में लगा यार बनना यही है, यार बनना यही है। और अल्लाह ने बना दिया। अरे भाई इरादा करोगे तब ना होगा, इरादा तो कर तब ना होगा। और जब मोबाइल में बच्चे को छोटा भीम दिखा रहे हो तो वो क्या बनना यही है। अरे बात सही है कि नहीं मेरे अजीज? भाई बच्चा तो कोरा कागज है, और कोरे कागज पर जो रखोगे वो वही कहेगा बनना यही है। मैं सच बता रहा हूं, आज की कितनी लड़कियां ऐसी हैं वो कहती हैं दाढ़ी वालों के साथ रिश्ता हमारा ना करना हमें मंजूर नहीं है। इसलिए उन्होंने जनखे, उन्होंने बगैर दाढ़ी वाले, उन्होंने बॉलीवुड वाले, उन्होंने सीरियल वालों को अपना हीरो माना है। अल्लाह की कसम, तुम्हारा हीरो बॉलीवुड नहीं है, हॉलीवुड नहीं है, सीरियल नहीं है। तेरा हीरो अगर कोई है तो खालिद इब्न वलीद है। तेरा हीरो वो नहीं है। नहीं है तेरा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, दाढ़ी थी, पूछ लेना इन उलमा से। तेरा हीरो बरेली का अहमद रजा खान है, दाढ़ी थी, पूछ लेना इन उलमा से। तेरा हीरो बरेली का ताजुल शरिया है। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये हीरो है, न फिद्दू का शोर हुआ, ये हीरो है? ये हीरो है? अभी मुंबई के एक हीरो को धमकी दे दी, जेल में बैठे हुए आदमी ने। सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी उसकी, इतनी टाइट कर दी, इतनी टाइट कर दी कि सांस भी ले रहा तो सिक्योरिटी के साए में ले रहा। सच बात बता रहा हूं मैं। खालिद इब्न वलीद, अल्लाह के रसूल ने कहा ये मेरा गुलाम सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है। सुभान अल्लाह। ये कमांडर इन चीफ है लश्कर इस्लाम का। कौन है खालिद बिन वलीद? कमांडर इन चीफ, सिपह सलार आजम। जंग होना, मैदान जंग में हजरत खालिद बिन वलीद की फौजें पड़ गईं। तवज्जो करना, मजा आएगा। दुश्मन की फौज सामने से आके पड़ गई। खालिद बिन वलीद की फौजें इधर है, दुश्मन की फौजें सामने है। खालिद बिन वलीद की उम्र 54 साल है, 54 ईयर्स ओल्ड। 54 साल में हमें डंडे लाठी की जरूरत होती है, सांस काम नहीं देती। ये कमांडर इन चीफ बन के घूम रहा है 54 साल। सुभान अल्लाह। ये है ही 54 साल कमांडर इन चीफ, अपनी फौज का खालिद इब्न वलीद। सुनो, तारीख रोंगटे ना खड़े हो जाए तो इन्हें हक हासिल है, ये हैं बहादुर। और लोगों कान खोल करके सुनो, ईसाइयों ने कहा खालिद इब्न वलीद को अगर हरा दिया, खालिद इब्न वलीद को अगर मैदान से हटा दिया जाए, खालिद इब्न वलीद का अगर मर्डर कर दिया जाए, खालिद इब्न वलीद को अगर मार दिया जाए तो मैदान जीतना आसान हो जाएगा। पूरी फौज एक तरफ, खालिद इब्न वलीद तने तना एक तरफ। ये सच बता रहा हूं बिल्कुल, इसमें जर्रा बराबर भी मुबालगा नहीं है। पूरी फौजों से इतना नहीं डरते थे जितने खाली अल्लाह की इस तलवार से डरते थे। खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह। कभी पढ़ो खालिद इब्न वलीद को, कभी पढ़ो। मैंने तो तमन्ना की है कि या अल्लाह जिंदगी देना मुझे, मैं एक बार हजरत खालिद इब्न वलीद के मज़ार पर जाकर पूरा कुरान की तिलावत जरूर करूंगा। मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, अल्लाह की कसम, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। इसने पढ़ो ना खालिद इब्न वलीद को। खालिद इब्न वलीद उस शख्सियत का नाम है कि जिसने संगलाख वादियों में भी कलमा पढ़वा के दिखाया। वो खालिद इब्न वलीद है। 54 साल उम्र, कमांडर इन चीफ। अच्छा माशाअल्लाह। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहें, आप लोग बैठे रहें, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग बैठे, आप लोग नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहें।
मुफ्ती साहब क़िबला की आमद है। मुफ्ती आजम संभल माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरत के चेहरे की जियारत फरमाएं। ये बड़ी बुजुर्ग हस्ती, बुजुर्ग शख्सियत है। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। हजरत की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा कह दो सुभान अल्लाह। और तुम्हें उठाया नहीं है तो मदरसे के बच्चों तुम उठ के कहाँ जा रहे हो, और तुम्हें खड़ा कर देता तो क्या आधे भाग जाते? खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छा लग रहा ना? सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा सुनना है, बड़ा अच्छा सुनना है। ये जो उठ के जा रहे हैं ना, अल्लाह करे कि ये समझ लें इस चीज को, ये समझ लें इस चीज को। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अजीज जरा सुने। कितनी उम्र है हजरत खालिद बिन वलीद की? जरा जोर से बोले। 54 साल उम्र खालिद बिन वलीद की। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ले आए। अब मैं तारीख पढ़ रहा हूँ हजरत के सामने, जरा कह दो सुभान अल्लाह। अच्छे कपड़े पहनने वाला हीरो नहीं है ना। एलसीडी में जिसे देख रहे हो वो तुम्हारा हीरो नहीं है ना, तो वो तुम्हारा आइडियल हो सकता है। तुम्हारा असल आइडियल वो है कि जिसे मैं पढ़ रहा हूं। नबी के सहाबा तुम्हारे असल आइडियल है। उन्हें पढ़ो, उनकी जिंदगियों को पढ़ो, उनकी बहादुरियों को पढ़ो। 54 साल उम्र है, फौजें सामने पड़ी है। ईसाइयों की फौजों में खौफ था। किसका? खालिद ने वलीद का खौफ था। खालिद ने वलीद का। वलीद, वलीद, वली नहीं, वलीद। खौफ था। जिस मैदान में मेरा खालिद कदम रख देता दुश्मनों के कदम उखड़ जाते। बोलो सुभान अल्लाह। कदम उखड़ जाते। उसका नाम खालिद ने वलीद है। 54 साल उम्र। एक बहुत बड़ा नामी गिरामी पहलवान था। उससे कहा तेरा सिर्फ काम यह है, तेरा टारगेट खालिद ने वलीद है। अगर तूने खालिद ने वलीद का मर्डर कर दिया तो तुझे इतना इनाम देंगे तेरी 7 पुश्तों से खत्म नहीं होगा। बहुत हाई फाई पहलवान, नामी गिरामी। उसका मुकाबला करने की किसी में ताकत जुर्रत ना थी। कहने लगा मैदान जंग में सिर्फ तेरा टारगेट खालिद बिन वलीद रहेगा और कुछ नहीं। जिससे खतरा होता था ना उसके लिए खास टारगेट बनाया जाता था। जैसे जंगे ओहद में हजरत अमीर हमजा को खास टारगेट किया गया था। जंगे ओहद में हजरत अमीर हमजा को सरकार के चचा को खास टारगेट, क्योंकि आपकी बहादुरी का भी हाल ये था कि जब हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा ना तो जो लोग मक्का के लोगों से डर के हिजरत कर गए थे ना वो भी वापस मक्का आ गए। चलो अब टेंशन नहीं है, अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया है। गवर्नर मदीना अमीर हमजा हैं। हाँ, आज भी लेटे हैं खुदा की कसम ओहद के दामन में। जाओ ना तो लगता है कि वाकई मदीने का ओरिजिनल गवर्नर तो यही लेटा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करे कि आप भी वहां जाए। बोलो सुभान अल्लाह। वहीं पर लेटे हैं। हजरत हंजला भी वहीं पर आराम फरमा है जहां पर हजरत अमीर हमजा लेटे हैं। वो लोगों जरा गौर करो, गौर करो। टारगेट खालिद इब्ने वलीद। पहलवान से कहा गया, उस बहादुर जंगजू से कहा गया तेरा निशाना खालिद इब्ने वलीद, तेरा टारगेट खालिद इब्ने वलीद। इनाम इतना मिलेगा 7 नस्लों से खाया ना जाएगा। तो कहने लगा फिर जंग का इंतजार क्यों, आज रात में काम तमाम कर देता हूँ, खालिद का इनाम पा लेता हूँ, मैं चला जाऊंगा, तुम जंग करते रहना। कहा ठीक है। आधी रात हुई, ये तलवार लेके निकला मुस्लिम कैंप की तरफ, इस्लामी कैंप की तरफ, फौजों की तरफ। खालिद मिलेगा, खेमे का पता करूंगा, घुस जाऊंगा खेमे में, और घुसने के बाद वही काम करूंगा, मेरा काम हो गया, इनाम ले लूंगा। इतना मोटा इनाम की पेशकश कर दिया। अब इसे जंग का इंतजार ही ना। इसे अपने सीने पे अपना सर अपने कांधों पे इसे बहुत भारी लग रहा है। पहुंचा इस्लामी कैंप की तरफ। वहां देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी टहल रहा है। कहने लगा इधर आ। खेमों का पहरा दिया जाता था ना रात में, फौजी कैंपों का भी पहरा दिया जाता था। एक बूढ़ा आदमी कैंप का पहरा दे रहा है। इधर आ। कौन है? कहने लगा मुसलमान, मोहम्मद का गुलाम। फौजी है? हाँ। कहने लगा ये बताओ तुम्हारा कमांडर इन चीफ कौन है? कहा तुझे नहीं पता? वो वैसी जंग करने आ गया। कहने लगा मुझे पता है, खालिद ने वलीद है। हाँ। तो ये पहलवान बोला ये बताओ उसका खेमा किधर है? इस सिपाही ने कहा क्या करेगा? कहा खालिद ने वलीद से जाकर के जंग करूंगा।
अभी खालिद को काम तमाम करूंगा। तो इस फौजी ने कहा चले जाओ, तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ पे अगर भारी लग रहा है तो खालिद का पता पूछो। हाय सुभान अल्लाह। और अगर नहीं लग रहा तो खामोशी से चले जाओ। कहने लगा मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया, तू मुझे जानता नहीं, मैं नामी गिरामी जंगजू पहलवान हूं, तू खालिद का पता मुझे बता। जब ज्यादा इसरार किया, कहा मेरी तमन्ना है कि खालिद से दो दो हाथ करूं, मेरी तमन्ना है खालिद का मुकाबला करूं। तो जब ज्यादा इसरार किया तो इस फौजी ने जो रात में घूम रहा था कहा जब ज्यादा ही तेरी हौस है, ज्यादा ही तेरी उमंगे हैं कि खालिद से मुकाबला करूं, तो फिर तलवार को मयान से बाहर निकाल, तेरे सामने जो यही खालिद इब्ने वलीद खड़ा है। क्या बात, हाय 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 सुभान अल्लाह बोलो यार। थोड़ी देर के लिए कांप तो गया, थोड़ी देर के लिए कांप तो गया। वाकई यार खालिद इसी को होना चाहिए। रात है, सारे फौजी सो रहे हैं, मगर ये शेर की तरह अब भी पहरा दे रहा है। लोगों कदमों में लर्जा आ गया, तू ही खालिद है? हाँ हाँ मैं खालिद हूँ। का कमांडर इन चीफ होकर अकेला टहल रहा है, अकेला पहरा दे रहा है, डर नहीं लगता? खालिद ने वलीद ने कहा जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। कहने लगा मैं तेरे लिए आया हूं। हजरत खालिद ने कहा मैं तेरे लिए आया। इसने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से हजरत खालिद पे जब वार किया तो हजरत खालिद की 54 साल में फुर्ती का यह आलम था कि नीचे ऐसे बैठ गए जैसे बिजली चमकती है। जो तारीख में पढ़ा वो बता रहा हूं मैं, ऐसे बैठ गए, फुर्ती देखे। ये जो जा रहे हैं ये खड़े हो गए। जाओ तुम जाओ 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 तुम जाओ जाओ, इन्हें जाने दो, इन्हें बहुत जल्दी हो रही है जाने की। जिन्हें कहा अरे तुम्हारा घर जहां छोड़ के आओ वहीं होगा, कहीं ना गया होगा। सुन लो आज का ये जलसा, ये इतने मुकद्दस उलमा की ज़ातें यहाँ मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए किस्मत और नसीबे की बात है। पूरी ताकत से तलवार मारा, खालिद बिजली की तरह बैठ गए, फुर्ती का ये। हम तो वो 35 दिन वाला मुर्गा खा रहे हैं, चारपाई से उठने में भी कुछ देर लगती है, क्योंकि जैसा खाओगे वैसी सिफत पैदा होगी ना। हाँ सही बता रहे मेरे भाई, मेरे अजीजों, तवज्जो करो, नबी की सुन्नत को फॉलो करो, अपनाओ, इंशाअल्लाह हर परेशानी तुमसे दूर रहेगी। जब तलवार का वार किया हजरत खालिद बैठ गए, तलवार का वार खाली गया, तलवार के साथ पूरा घूम गया। ये ऐसा मारा ना, इस तरीके से पूरा घूम गया। हजरत खालिद जो अभी बैठे थे, जब घूमा हजरत खालिद की तरफ जब इसकी पीठ हुई ना, तो आपने ऐसे छलांग लगाई जैसे शेर लगाता है और पीछे से उसे दबोच लिया। अभी तलवार नहीं निकाली हाथ में से, अभी उसको दबोच लिया। और जब दबोचा, तारीख में है कि इतनी जोर से दबोचा कि इसकी पसलियां तोड़ डाली। यार कह दो सुभान अल्लाह। इसकी पसलियां क्या कर डाली? तोड़ डाली। और जलसे में आने वालों, जो आया था हजरत खालिद का काम तमाम करने, हजरत खालिद का मुकाबला न कर सका, पसलियां टूट गई, जमीन पे गिर गया, ढेर हो गया, इंतकाल कर गया। वो जलसे में आने वालों, पढ़ा करो सहाबा को, पढ़ा करो असलाफ को, पढ़ा करो सलाहुद्दीन को, पढ़ा करो मोहम्मद बिन कासिम को, पढ़ा करो मोहम्मद खासानी फातिह कुस्तुनतुनिया को, पढ़ा करो तारिक इब्ने ज़ियाद को, पढ़ा करो मूसा बिन नसीर को, पढ़ा करो ओ लोगों, पढ़ा करो। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी नस्लें खुदा की कसम बहादुर होंगी, तुम्हारी नस्लें मुल्क के लिए भी खड़े होंगी, दीन के लिए भी खड़ी होंगी, खड़े होंगी। पढ़ा करो। तुमने तो पढ़ा उन्हें है यार कि जो खुद बुज़दिल निकले। तुम किसे पढ़ा रहे हो? तुम पढ़ा करो। अपनी बेटियों को हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ने दिया करो। बेटी तू फातिमा को पढ़, तू बेटी रुकैया को पढ़, वो मेरी बेटी तू अम्मी आयशा को पढ़, तू अम्मी खदीजा को पढ़, तू सकीना को पढ़, तू बीबी ज़ैनब को पढ़। वो जलसे में आने वालों पढ़ाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां कभी तुम्हारे मजहब को ठोकर मार के गैरों के साथ ना हो जाए, इर्तिदाद की शिकार ना हो जाए।
है। आज कितनी मुस्लिम बच्चियां इर्तिदाद का शिकार होती चली जा रही है, आज अपना प्यारा मजहब छोड़ के गैरों के मजहब में चली जा रही है। आज कितनी बच्चियां शादी कर रही है गैरों के साथ। वजह क्या है? उन्होंने हजरत फातिमा को नहीं पढ़ा है, अम्मी आयशा को नहीं पढ़ा है, हजरत ज़ैनब को नहीं पढ़ा है, हजरत रुकैया को नहीं पढ़ा है। वो जलसे में आने वालों, अगर तेरी बेटी ने हजरत ज़ैनब को पढ़ा होता, हजरत रुकैया को पढ़ा होता, अम्मी आयशा को पढ़ा होता, हजरत फातिमा को पढ़ा होता, तो तेरी बेटी इर्तिदाद के गाने पे ना जाती बल्कि ऐलान कर देती, मैं जान तो दे सकती हूँ मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकती। अरे ना बोल रहे यार ये। ओ चचा जरा हट जाओ। हेलो, खुदा की कसम इर्तिदाद की शिकार ना बनती। उलमा चीखते चीखते थक गए। अभी तुझे पता नहीं है कि कहां पर पहुंचा है ये टारगेट। और पिछले साल 2025 में ये टारगेट मैंने पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहा 10 लाख लड़कियां ऐसी हैं, ये बहुत कम डाटा था कि जो इर्तिदाद की शिकार हो गई, जिन्होंने दीन मुस्तफा छोड़ के, जिन्होंने दीन इस्लाम छोड़ के खैरों का दीन अपना लिया, मुर्तद हो गई। जलसे में आने वालों कौन है जिम्मेदार इसका? इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। काश तूने अपनी बेटी को इतना बड़ा मोबाइल न ला के दिया होता, सीरत फातिमा की किताब ला के दी होती। मेरी बेटी पहले इसे पढ़ ले। तूने अपनी बेटी को मोबाइल बात में खरीद के दिया होता, पहले सीरत रसूल अकरम दिया होता। ओ मेरी बेटी पहले इसे पढ़ ले। अल्लाह की कसम तेरी बेटी ने अगर सीरत रसूल का पाठ पढ़ा होता, सीरत फातिमा का पाठ पढ़ा होता, वो जलसे में आने वालों, तो तेरी बेटी आज मेलों में बेपर्दा नजर नहीं आती, बाजारों में बेपर्दा नजर नहीं आती, शादियों में जिस्म की नुमाइश नहीं करती, बल्कि तेरी बेटी आज भी ऐसी नजर आती। चंद साल पहले कर्नाटक के एक कॉलेज में एक बेटी के हिजाब को खींचने सैकड़ों कुत्ते खड़े हो गए, मगर वो कनीज़े फातिमा नारे तकबीर लगा के उसने बता दिया था, वो हम जान तो देते हैं, ईमान नहीं देते हैं। जमाना उसे मुस्तान कहता है, गुलफाम उसे मुसलमान कहता है। सबने कहा था, सबने कहा था मुस्कान जिंदाबाद, मुस्कान जिंदाबाद। मैंने कहा स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, ये शेरनी है, बल्कि बेटी को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। बेटी को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। मेरे अजीजों, तुमने अपनी बेटियों को काश फातिमा का पाठ, हजरत फातिमा की सीरत पढ़ाई होती। वो जलसे में आने वालों हाथ जोड़ के आप अर्ज कर रहा हो, अपनी बेटियों को दीन सिखा दो, खुद दीन सीख लो, अपने बेटे को दीन सिखा दो। कहीं ऐसा ना हो कि काफिर हो के मरे, कहीं ऐसा ना हो कि हराम करके मरे, कहीं ऐसा ना हो कि हराम खा के मरे, कहीं ऐसा ना हो कि आप गुनाहों में मुब्तला हो के मरे, आपको पता ही नहीं था कि आप हराम काम कर रहे हैं। कर गए आप। मुझे बताएं आप। मेरे उस्ताद हैं एक हजरत अल्लामा उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा अकबर अली साहब क़िबला नईमी, आज भी पढ़ाते हैं जामिया में। एक रोज मुझसे बोले मौलाना गुलफाम यार, एक बार मैं सोचने लगा कि यार मैं उश्र तो देता हूँ, लेकिन जो जानवरों के लिए चारा बोया जाता है यार, उसका तो उश्र निकाल ही नहीं पाते। बरसीम है, गुरझई है, चरई है, बाजरा है। बोले यार मैंने सोचा ये क्या कर रहा अकबर अली तू? मैंने कहा हजरत फिर क्या किया? बोले मैंने हिसाब लगाया कब से चारा बो रहा हूँ, कितना बोता हूँ, और पूरा हिसाब लगा के कैलकुलेशन करके मैंने एक बार में उसका भी उश्र निकाला। और खाली टोपी ओढ़ने से मुसलमान नहीं हो गया, और खाली एक जुमे की नमाज पढ़ के अपने आप को जन्नत का ठेकेदार ना समझ ले। और ज़कात निकाल, और नहीं निकालता तो अल्लाह का फरमान सुन, याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। तो और ज़कात जैसा निजाम रब्बे काबा की कसम, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, ज़कात का निजाम सुन लो जरा। मैं डॉक्टर के पास गया, इलाज कराना है, कहने लगा पर्चा पहले बनेगा। इलाज अरे ऐसे होता कि नहीं होता? उस पर्चे को लेकर मेडिकल पे गया, मैंने कहा दवा चाहिए, कहा दवा बाद में पैसा।
मैं बीज भंडार पे गया, मैंने कहा मुझे गेहूं बोना जरा, अच्छी क्वालिटी का गेहूं दे दो। कहने लगे पैसा पहले बीज बाद में। मैंने इन सब से फिर पूछा, पहले स्कूल वालों से मैंने पैसा पहले दे दिया, गारंटी है मेरा बेटा इंजीनियर मास्टर डॉक्टर प्रोफेसर बनेगा। कहने लगे कोई गारंटी नहीं। मैंने डॉक्टर से कहा मैंने पर्चा पहले बनवा लिया, फीस दे दिया, मुझे शिफा मिलेगी, कोई गारंटी कोई गारंटी नहीं। मैंने बीज भंडार से कहा मैंने पैसा दे के बीज ले लिया, खेती होगी फसल पैदा होगी, गारंटी? बोले कोई गारंटी नहीं। बात सच है कि झूठ है? सच है ना, ऐसा ही है क्या? और होता ही है। मगर कुर्बान जा निजाम ज़कात पर अल्लाह मुझसे ज़कात के लिए नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा है ये दुनिया के मामले हैं, पैसा पहले, सफर बाद में, पैसा पहले, दवा बाद में, पैसा पहले, तालीम बाद में, पैसा पहले, बीज बाद में, पैसा पहले, मामलात बाद में। मगर ये अल्लाह का निजाम है, माल पहले ज़कात बाद में। क्या निजाम है, क्या निजाम है? पूछें अल्लामा साहब से, पहले मालदार बनो। तो मैंने कहा अल्लाह मैं मालदार बन गया, अब निकालूं ज़कात का? ना, अभी नहीं निकालना, 1 साल गुजर जाए मालदारी पे। हाय हाय, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या प्यारा निजाम है यार। 1 साल इस्तेमाल करो, 1 साल यूज करो। अगर 1 साल तक गुलफाम तू मालदार की लिस्ट में रहता है, मालदार की लिस्ट में तेरा नाम बरकरार रहेगा, 1 साल तूने माल को इस्तेमाल किया, मालदार रहा, तो अब ज़कात निकालेगा। मौला में कुर्बान जाओ तेरे निजाम पर, पहले दे रहा है बाद में निकलवा रहा है। बताया आप कितना प्यारा निजाम है। और उस पर भी कितने लोग ज़कात निकाल रहे होंगे? पूरे गांव में अगर हिसाब लगाओ तो 10 लोग हिसाब लगा के ना निकालते होंगे। हिसाब लगा के हर साल ज़कात निकालो, हिसाब लगा। मेरी माँ बहनों सोना चांदी पहनती हो, हिसाब लगा के इसका भी ज़कात निकालो। अगर पैसा नहीं है तो एक आइटम अपने जेवर में से बेच दो, बेच निकालो, लेकिन निकालो। मेरे अजीज, ज़कात का निजाम पैदा करो। और आपने ज़कात निकालना शुरू कर दिया तो मैं कसम खा के कहता हूं तेरे माल में इजाफा होगा, कम नहीं हो सकता, कम नहीं होगा। तेरा माल बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहुत से लोग सोचते हैं यार दे दिया तो कम हो जाए, कैसे कम हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराए दे रहा हूं मैं, और अगले साल को 2,500 रुपए हमें दे दियो वापस, और 97,500 तुम ही रख लो, तो गरीब हो गए मालदार हो गए? अरे मालदार हो गए, 97,500 तो बच गया ना यार, 2.5 तो वापस लिया। अरे बात है कि नहीं है? तो अल्लाह पहले मालदार कर रहा, और मालदार करके कह रहा 1 साल के बाद में 2.5% वापस कर दो गरीबों में, बांट दो। तो भाई कहां से तुम गरीब हो जाओगे, अमीरी हो गया, 97,500 तो बच गया ना। ना मैं नहीं दूंगा, हिसाब नहीं है। तो ज़कात का माल तो तुम्हारे अब्बा जी से भी ना रुकेगा, ये तो निकलेगा, डॉक्टरों पे जाएगा, अस्पताल में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, हाँ थाने में जाएगा, ये तो जाएगा। और मैं तुम्हें मिसाल देके जा रहा हूं, तुमसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में इस मिसाल को कोई ना समझेगा। अभी मैंने पूछा तो मौलाना इमरान बोले हाँ आलू बहुत होते हैं। अरे है कि नहीं है? अच्छा तुम्हारे पास 10 आलू हों, 1 खराब हो जाए, अब कोई कहे इस आलू को निकाल दे, इस आलू को, ये खराब वाला, वरना इन्हें भी ले डूबेगा। नहीं मौलाना 9 रह जाएंगे अगर 1 निकाल दिया तो मत निकाल, ये कुछ देर इसमें पड़ा रहेगा तो अकेला ना निकलेगा, कईयों को लेकर जाएगा। किसान आदमियों नहीं समझे बात को, ये बराबर वालों को छोड़ देगा, लेके जाएगा साथ। ज़कात माल को पाक करती है, ज़कात माल को पाक करती है। अगर तूने माल पाक ना किया तो ज़कात अकेली नहीं जाएगी, और को भी लेके जाएगी, और को भी लेके जाएगी। और कभी कभी तो इतना ले जाती है, इतना ले जाती है कि इंसान हॉस्पिटलों में इलाज कर रहा कर्जे में चला गया। समझ रहे हैं? सुने आप, नींद तो नहीं आ रही ना? 5 मिनट और बोले माशाअल्लाह, 10 मिनट और बोले, ठीक है साहब, ठीक है 10 मिनट इंशाअल्लाह हो गया। बहुत अच्छा आपने सुना और बड़ा कामयाब जलसा रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए।
अमल की तौफीक अता फरमाए। लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का क्या था सुन लें। कोई पूछे क्या कह के गए थे, इल्म दीन हासिल करना है, दीन सीखना। लुब्बे लुबाब ये क्या करना है, दीन सीखना। अल्लाह ने इल्म वालों को दर्जो बुलंद किया है। क्या करना हमें, दीन। और सीखने की कोई उम्र नहीं है, बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं, अब भी सीख सकते हैं। दीन सीखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा तरीका इख्तियार कर लो, रोजाना एक दो मसले पे किसी भी मौलाना से बात कर लो। अब तो फोन नंबर है हर मौलवी की, मसला पूछो। अच्छा मौलाना से मसला जब पूछता है जब सारा काम बिगाड़ देता है। 3 तलाक़ें देने के बाद मौलाना से पूछता, हजरत ये बताओ अब होगा क्या। हाथ काट के हाथ में पकड़ के लेके आ रहा है कि हजरत ये जुड़ेगा कैसे, पहले ही ले आता। बात है कि नहीं है। बहुत से मसले हैं, बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता। मुझे कुल ओनली 10 मिनट, उसमें भी 9 रह गए मुझे बोलना बस। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। जलसों से बहुत कुछ मिलता है। हो सकता है इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से अगर 10 लोगों के 10 बातें समझ में आ गई तो हमारे जलसे का मकसद हल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अल्लाह करे, आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे अजीज, बार बार यही फोकस है। अगर मालूम नहीं है तो पता नहीं, तुम कुफ्र कर दो, हराम कर दो, क्या कर दो। तुम कितने गाने ऐसे हैं उनके सुनने से काफिर हो जाता है बंदा। कितने गाने, मैं सही बता रहा हूं। वो गाने अक्सर सुने जा रहे हैं, अक्सर सुने जा रहे हैं गाने। तो भाई तुम्हें पता ही नहीं किसके सुनने से काफिर होंगे, किसके सुनने से ना होंगे, तुम्हें पता ही नहीं है। बात समझ मारिए कि नहीं है? तो एक काम ना करो, सुनना ही छोड़ दो, बात ही खत्म करो यार। सुनना ही छोड़ देते मेरे अजीज। अब सुन, इन 8 मिनट को जरा मोहब्बत से सुन। पता नहीं है तो पता नहीं क्या कर जाएगा। एक अल्लाह का वली है, नाम है मालिक बिन दिनार। कह दो सुभान अल्लाह। हज कर लिया इन्होंने। हज करके जब फारिग हुए तो इन्होंने दुआ की, मौला इस साल लाखों ने हज किया है, पता नहीं किसका कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। आवाज आई सबका कबूल हुआ मगर एक का नहीं हुआ। उसके मौला कहीं वो मैं तो नहीं जिसका कबूल नहीं हुआ? जवाब आया तू नहीं है, तेरा कबूल हो गया। बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून उसका नाम है, उसका कबूल नहीं हुआ। जाके कह दे, जाके कह दे। अल्लाह अकबर। लोगों से मालूम किया, लोगों बल्ख के लोग कहाँ रहते हैं, उनके खैमे कहाँ हैं, उनकी कयामगाह कहाँ है। लोगों ने बताया, पूछते पूछते बल्खी के खेमे तक पहुंच गए। लोगों से पूछा, लोगों बल्खी कैसा आदमी है? लोगों ने कहा बड़ा ही नेक आदमी है, तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, तकवा शियार है, रात को सोता नहीं, तिलावत कुरान करता है, हर साल हज करता है। अल्लाह अकबर। फिर भी हज कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। खेमे में पहुंचे, जाके सलाम किया, बैठ गए। कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी तुम ही हो? हाँ मेरा ही नाम है। बस इतना कह के बैठे थे मालिक बिन दिनार। बल्खी बोला यही बताने आए हो ना मेरा हज कबूल नहीं हुआ? अल्लाह, या अल्लाह इसे कैसे पता? मैंने तो अभी बताया भी नहीं इसे, अभी तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। या अल्लाह इसे कैसे पता? कहने लगा तुझे कैसे पता? कहने लगा यार 40 साल हो गए कंटिन्यू मुझे हज करते हुए, हर साल पैदल हज करता हूँ, 40 साल हो गए। सुने जुमला, सुने, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ। कितने साल हो गए? पैदल हर साल हज करता हूँ। जब हज करके निपट जाता हूँ तो कोई आने वाला नेक अल्लाह का बंदा कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। इसलिए जब आज तू आया तो मैं समझ गया कि तू बताने आया है मेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार ने कहा तू कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठा है जिसकी बुनियाद पे तेरा हज कबूल नहीं होता? कहने लगा रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दे में भलाई है, हया आती है गुनाह बताते हुए, शर्म से निगाहें झुक जाती है गुनाह बताते हुए, अश्के नदामत निकल आते हैं गुनाह बताते हुए। गुनाह बड़ा है। मालिक बिन दिनार ने कहा आज तुझे गुनाह बताना होगा ताकि मैं गलियों में चीख चीख के, बाजारों में चीख चीख के, रास्तों में चीख चीख के लोगों को बताऊं, लोगों ये गुनाह भूले से भी न कर बैठना। 40 साल से हज कबूल नहीं हुआ, कहीं वो गुनाह तुम तो नहीं कर बैठे?
कहीं उस गुनाह के मुर्तकिब तुम तो नहीं हो गए? जलसे में आने वालों, अगर ये गुनाह कर बैठे हो तो मरने से पहले तौबा करो, गुनाह की तलाफी करो, वरना बड़े पछताओगे। गुनाह सुनना यार जरा, कहीं ये गुनाह हमसे तो नहीं हो गया जलसे में आने वालों। मालिक बिन दिनार ने कहा, जब तक कोई हक नहीं किसी का गुनाह पूछने का, मगर ये गुनाह पूछूंगा ताकि इस गुनाह से कौम को बचाया जा सके। बता तेरा गुनाह क्या है? कहने लगा, अगर तेरा कलेजा ना फट जाए तो मेरा गुनाह सुन। फिर मालिक बिन दिनार, तेरे दिल की धड़कनें रुक ना जाए तो फिर मेरा गुनाह सुन। मालिक बिन दिनार कहा, सुना। कहने लगा, आज से 40 साल पहली बात है, मैं जवान हुआ करता था, आज तो मैं बूढ़ा हो गया। अल्लाह अकबर। एक हाथ था आज उसका, एक हाथ गायब था, सिर्फ एक ही हाथ था। कहने लगा, उस वक्त मेरे दोनों हाथ हुआ करते थे, शबाब मेरे ऊपर था, मेरी दोस्ती कुछ शराबियों से हो गई, मेरी दोस्ती कुछ शराबियों से हो गई। जलसे में आने वालों, दोस्तियां करना है तो देख के करो।